हेलो भैया, वेलकम बैक। वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। भैया मान लीजिए कि आपके मीटर में जो यहाँ पर ये सब पिन है, मानिए कि ये सब गिर गया है, फिर आप कैसे इनका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ढूंढेंगे, उसके बारे में ही आज की वीडियो है। यहाँ पर बहुत सारे स्लॉट दिया हुआ है, तो कहाँ पर पिन लगेगी ये अगर नहीं ढूंढ पाया तो ये मीटर आपका कोई काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर गेस करना बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पर एक मार्क दे देना होगा कि ये ऊपर की साइड है। तो भैया आप जैसे ही अलग अलग मीटर का ऐसा ये रोटारी का अरेंजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दिखता है और एकदम बाहर में छोटे छोटे पॉइंट दिखता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये जो अंदर में रहता है ये होता है डेसिमल पॉइंट के लिए, मतलब कि जो डिस्प्ले के अंदर जो बिंदी बनती है उसके लिए। ये ओनली 3-4 बिंदी होती है यहाँ पर, और उन्हीं को रोटारी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सारे मोड में ये बिंदी चेंज होता है, लेकिन ओनली 3-4 कनेक्शन होती है। यहाँ पर 200 है, 200 में जो बिंदी बनेगा 200 एम में सेम बिंदी बनेगा, 20 में दूसरा बनेगा, फिर यहाँ पर आके फिर से 20 बनेगा। मतलब जो ये दोनों पॉइंट है इन दोनों के लिए कनेक्शन सेम होगा और इसके लिए भी कनेक्शन सेम होगा। मतलब सारे 20 के लिए बिंदी सेम पॉइंट पे बनेगी, मानिए कि यहाँ पर बन रही है तो सारे 200 के लिए बिंदी यहाँ पर बनेगी। इसका 20 जहाँ पर है इसका 20 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरीके से बिंदी की कनेक्शन होगी। तो वो सेम तरीके से देखिए यहाँ पर है, जुड़ा हुआ है इसके साथ ये, और ये इसके साथ शायद जुड़ा हुआ है पीछे से, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि ये बिंदी का कनेक्शन है। और अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये देखिए कुछ रजिस्टर में जा रहा है ये, तो ये रजिस्टर डिवाइडर का कनेक्शन, मतलब रजिस्टर सिलेक्ट करने का कनेक्शन है ये सबसे बाहर वाला। और बाकी जो है ये एक एक मोड में चेंज नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता है कई देर तक। तो ये सब मोस्टली कुछ रेंज के लिए है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो डीसी की रेंज यहाँ पर शुरू होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इतने में अगर एक यहाँ पर ट्रैक बनती है तो वो हम समझेंगे कि डीसी के लिए होगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार एक बिंदी लगा कर देखते हैं डेसिमल पॉइंट में, तो ये कहाँ पर लगेगा कैसे पता करें। एक छोटा सा कागज़ काट लेंगे रोटारी के शेप के जैसा। अब इसमें एक पॉइंट देना होगा जो मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पर बन गई ये मिडिल पॉइंट। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ पर है देखना पड़ेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट सबसे पहले है ये, इससे पहले कुछ नहीं है, तो ये मास्ट इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इससे पहले कुछ तो है नहीं। और ये इसको छोड़ के इसके साथ जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि पिन जो है वो इतना छोटा ही होता है, वो बस एक ट्रैक को जोड़ सकता है। तो मानिए कि ये दोनों जुड़ेगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर बैठाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो इसको ऐसे किया तो देखिए ये एकदम मिडिल में हो रहा है। तो इसका दो साइड में 2 पॉइंट बनेगी। और ये इस तरफ भी हो सकता है, मतलब सामने की तरफ भी हो सकता है। तो अगर ये सामने की तरफ हुआ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उतना अच्छे से फिट हो नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता है। तो हमें शौक है कि ये पीछे की तरफ हो सकती है। तो एक बार पीछे यहाँ पर इस पॉइंट में देख कर देखते हैं एक पिन को। ओके, बात बराबर, यहाँ पर देखिए एकदम करेक्ट हुआ है। तो अब इसको देख के हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट जो है 20, 200 ऐसे चेंज हो रहा है देखिए। तो ये काम बन गया इससे। तो मैंने सामने की तरफ ये एरो लगाया था देखिए पेन से, तो इस एरो को हम लोग ऊपर में रखते हैं। 200 है, फिर जाके एक बार घुमाया तो 2 आएगा। तो एक बार थोड़ा सा घुमाते तो देखिए 2 आ गया। फिर यहाँ पर है 20, 200, 1000, 750। तो यहाँ पर जैसे हम लोग घुमाते जाएंगे देखिए 2 था, 20, 200, 1000। यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज का लोगो आ गया। तो हमें कंफर्म है कि मैंने ठीक जगह पर इसको लगाया। अब हम लोग एक काम करेंगे, जहाँ पर एक पिन लग गई इसके बारे में आप सोचना नहीं है, इसको हमें भूल जाना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ दाग देंगे ऐसे खाता में। आप वाइट पेपर लेके ऐसे दाग दे सकते हैं। मैंने जिस तरीके से पहले रिसर्च किया था, तो मेरे पास ऐसे दाग दिया हुआ खाता है, तो मैं इसी में करता हूँ। तो यहाँ पर कितना है ये गिन लेते हैं, 1, 2, 3। ये मोटा है तो ये 2 माना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पीस ऊपर में है और 10 पीस नीचे में। तो ऊपर से हम लोग 10 पीस गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद यहाँ पर एक हम लोग गोल बनाएंगे कि ये सेंटर है। उसके बाद 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर हम लोग जोड़ते जाएंगे एक के साथ एक, क्योंकि ये कनेक्टेड रहता है यहाँ पर ये गोल करके। फिर इसके साथ जोड़ेंगे इसको। ओके, अब हमारा जो पिन है वो कहाँ पर लगा है, ये देखिए मैंने एरो बनाया था सामने की तरफ, तो ये पिन जो है एकदम पीछे बना है। तो पीछे कौन कौन सी पॉइंट को शॉर्ट कर रहा है, इसको और इसको, मतलब सबसे ये और ये, तो इन दोनों को शॉर्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जंपर लगा देता हूँ। अब इसके बारे में सोचना नहीं है। अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये येलो मीटर की जो बोर्ड है, इस वाली मीटर की बोर्ड को देखकर मैंने बनाया था। तो इस डायग्राम में देखिए कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर जो डीसी रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर को चुना जाता है, कौन सी रेंज में कौन सी रजिस्टर यहाँ पर इन हाई में कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से रजिस्टर कनेक्ट करने के लिए सबसे लास्ट वाली ये ट्रैक है, क्योंकि देखिए ये सब जा रहा है रजिस्टर में, देखिए ये रजिस्टर में जा रहा है, और ये भी जाकर यहाँ पर अंदर जाके ये कहीं पर जाके ये कुछ रजिस्टर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सब रजिस्टर चॉइस के लिए एकदम लास्ट की है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, जो 1000 वोल्ट रेंज है यहाँ पर कौन सी रजिस्टर में कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये 100 ओम की रजिस्टर में कनेक्ट हो रहा है। 200 वोल्ट ये कनेक्ट हो रहा है 900 ओम की रजिस्टर में। 20 वोल्ट हो रहा है 9K की रजिस्टर में। 2 वोल्ट हो रहा है 90K की रजिस्टर में। तो यहाँ पर हमें कुछ रजिस्टर्स को हमें चेक करना पड़ेगा। आपके पास दूसरा मीटर है तो बढ़िया है, नहीं है तो यहाँ पर कलर कोड देख के आपको पता करना होगा। अगर कलर कोड ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है तो SMD वाला है तो यहाँ पर भी कोड पता कर सकते हैं। तो यह देखिए 224 है, मतलब 22 के बाद 4 पीस 0 होगा, मतलब 220K है ये। यहाँ पर देखिए R990 मतलब 0.990 ओम, मतलब 0.99 ओम। यहाँ पर है 132 मतलब 13 के बाद 2 0 होगा, 1300 ओम। यहाँ पर देखिए क्या है 9001 मतलब 900 के बाद 1 0 होगा। सबसे लास्ट वाला है उतना 0 लगेगा उसके आगे वाला नंबर के बाद। तो ये होगा 9000 मतलब 9K की रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप लोग रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। हमें जस्ट यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या है कि ये पीछे कनेक्शन बना रहा है कि आगे बना रहा है। मतलब जो 200 मिलीवोल्ट रेंज है उसके लिए ये कनेक्शन यहाँ पर बना रहा है या फिर यहाँ पर नीचे कुछ कहीं पर बना रहा है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा हमें डायग्राम। तो यहाँ पर 200 मिलीवोल्ट रेंज में ये कहाँ पर जाती है कनेक्शन, देखिए एकदम रेड के साथ डायरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर 200 मिलीवोल्ट रेंज में देखा जाए तो ये डायरेक्ट सीधा लगता है। तो यहाँ पर सीधा 200 मिलीवोल्ट होगा ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है देखना पड़ेगा। तो जो वोल्टेज रेंज है वो ऊपर में बना हुआ, ऊपर से यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट में यहाँ पर आपको पैड मिल रहा है, लेकिन नीचे में यहाँ पर नहीं मिल रहा है उतना। यहाँ पर तो है लेकिन इस पॉइंट में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर इतना खाली जगह है। लेकिन यहाँ पर तो वोल्टेज की रेंज फिर भी है। यहाँ पर ये देखिए 20, 2 और 200 मिली। तो हमें पता चल गया कि ये जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगेगी। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए एक मल्टीमीटर है तो बढ़िया होगा, नहीं है तो आप टेस्टिंग लैंप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो वोल्टेज ओम हर्ट्ज की ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कंटिन्यूटी मापना है। तो इस पॉइंट से जो कनेक्शन है वो जाती है यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट में। यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू जो 10 के एक रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ये जाती है इस पॉइंट में, फिर जाके ये यहाँ पर चला जाता है। तो ऐसे ट्रेसिंग करके भी पता कर सकते कौन सी पैड में यहाँ पर रेड प्रोब जा रही है। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट से डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बार मिल रहा है और इस तरफ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ जगह पर मिल रहा है। तो हमें जस्ट वोल्टेज रेंज के लिए फाइंड करना है, यहाँ से इतना तक डीसी वोल्टेज रेंज के लिए। तो यहाँ पर एक बार मिल रहा है, इस तरफ पीछे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हमें देखना है कहाँ मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पे मिल रहा है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा जो यहाँ पर क्या है, ये रेड पॉइंट जुड़ेगा इस 2 रेजिस्टेंस में। तो ये 2 रेजिस्टेंस था इस बोर्ड के लिए, दूसरा बोर्ड के लिए ये 900 ओम होगा। यहाँ पर इस बोर्ड में ये डायोड लगाने के लिए यहाँ पर 900 को 2 रजिस्टर में बांटा गया है। 900 को यहाँ 540 और 352 में मिला के 900 किया गया है। तो दूसरा बोर्ड में यहाँ पर 900 किलो ओम रहेगा या फिर
9 मेगा ओम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो फास्ट में यहाँ पर 2.2 मेगा ओम की 4 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 1 2 3 4, जो 2.2 का 4 रेजिस्टेंस होगा तो 9 मेगा ओम होगी। तो ये एक 9 मेगा ओम की पॉइंट है। तो यहाँ पर ये रेड पॉइंट जुड़ना चाहिए यहाँ पर 9 मेगा ओम में। तो 9 मेगा ओम की जो इनपुट पॉइंट है वो जस्ट यहाँ पर है, देखिए। तो इस पैड में है। तो 200 मिली वोल्ट के एकदम सीधा देखिए 9 मेगा ओम की पॉइंट है। तो ये 9 मेगा ओम की पॉइंट यहाँ पर है। ये 9K है। इस मीटर की जो टोटल इम्पीडेंस है, ये जो टोटल नेटवर्क की रेजिस्टेंस है, ये 1 मेगा है, इसलिए यहाँ पर 900K है। और इस मीटर की टोटल जो ये वोल्टेज रेंज की जो ये रजिस्टर डिवाइडर है, इसका टोटल वैल्यू है 10 मेगा ओम, इसलिए फास्ट में 9 मेगा ओम है। तो हमें जस्ट पता चल गया डायग्राम से कि ये रेड पॉइंट 9 मेगा ओम में किसी तरीके से लगेगा। तो ये रेड पॉइंट जा रहा है, ये हमारा यहाँ पर इतना तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रही है। और ये 9 मेगा पॉइंट कहाँ पर आ रही है देखते हैं। हमें मिल गया कि यहाँ पर आ रही है। तो देखिए एक बार, जो 9 मेगा की पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये आके कहाँ पर है, इस पॉइंट में। और जो रेड प्रोब है ये कहाँ पर है, इस पॉइंट में। मतलब कि ये दोनों जुड़ेगी, पक्का हो गया। और जुड़ेगी ये दोनों। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6 में, 5 और 6 में जुड़ना चाहिए फ्रंट की साइड में। यहाँ पर वोल्टेज रेंज है और इसी साइड में, मतलब फ्रंट साइड में 5 और 6 पर एक कनेक्शन लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 में हम लोग यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो जस्ट एक बार के लिए यहाँ पर देख लेते हैं ये। और 1 2 में जस्ट यहाँ पर ऐसे हल्का करके ड्राइंग करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिन डाल के एक्चुअली देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ड्राइंग कर लेते हैं। 5 6 कहाँ पर है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। और एक इसके बाहर चला गया, तो इसके साथ इसके बाहर। तो यहाँ पर इस पॉइंट में एक पिन लगेगी, लग गया। और एक पिन यहाँ से इसके बाहर। तो जस्ट ये लास्ट वाला में एक पिन लग जाएगी। एक बार चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो अभी काम तो कर रहा है, लेकिन रैंडम वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज ठीक ठाक नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। अब भैया हमें यहाँ पर जो 1 2 और 5 6 में जंपर लग गया, इस तरफ 1 2 और 5 6 को हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही जंपर घूम के आएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए सोचेंगे नहीं। अगर लास्ट में मीटर नहीं काम करता है तो इनके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पर बहुत जगह खाली है, उसके बाद यहाँ पर भी खाली है, लेकिन यहाँ पर यही सेम जगह पर यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर कुछ इतना जगह पर है कि यहाँ पर 2 मोड हो सकती है। तो कुछ ऐसा हमें मोड यहाँ पर मिल रहा है क्या, यहाँ पर कि 2 मोड एक टाइप की हो। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 20K और 2K, लेकिन ये सेम टाइप की मोड ये भी है, सारे रेजिस्टेंस मोड है। तो यहाँ पर ओनली 2 को कनेक्ट करने वाली कुछ ट्रेस होना थोड़ा सा यहाँ पर शक है इसके ऊपर। तो क्या ये उल्टा साइड में है? तो देखिए एकदम इसका उल्टा साइड में यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एकदम उल्टा साइड में हार्ज वाली पॉइंट है। तो हमें अभी कंफर्म मिल गया कि ये जो 2 पॉइंट है ये 2 हार्ज के लिए शॉर्टिंग बना रहा है यहाँ पर। और इस जो सोच है इसको मजबूत करने के लिए एक और यहाँ पर सबूत लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। क्या यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसा है जो 1 2 3 और 4 पॉइंट 4 मोड को कनेक्ट करती है? तो 4 मोड यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर 5 मोड है। तो ऑब्वियसली ये पीछे हमें देखना पड़ेगा, इसका पीछे कहाँ पर है। देखिए 4 मोड है क्या, 1 2 3 4, देखिए एसी का 4 मोड है। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो ये रोटरी है उसका पीछे यहाँ पर लगेगा 1 2 3 और 4 के बीच जंपर पीछे लगेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 के बीच जंपर पीछे लगेगा।
तो यहाँ पर एक जम्पर डाल देते हैं। अगर आपको पता है कि कितना जम्पर था इसके अंदर तो ठीक है, अगर नहीं पता है कितना पीस जम्पर तब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना पीस जम्पर है। मेरे केस में यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पीस जम्पर था। सेम तरीके से 3 4 की डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जो ये दोनों था तो इनको थोड़ा सा अलग स्टाइल कर देते ताकि दूसरे के साथ ये मिक्स ना हो जाए। इस पॉइंट में एक यहाँ पर लगेगी। ओके, अब लास्ट जम्पर हमें लगाना है, कहाँ पर लगेगी वो देखना है। उससे पहले एक बार ट्राई कर लेते कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं। नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर रैंडम वोल्टेज फिर भी आ रहा है। तो भैया यहाँ पर कितना कवर हो गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 कवर हो गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 में कोई जम्पर नहीं है, ऊपर में है तो नीचे में नहीं है। देखिए 3 4 में नीचे जम्पर है, तो क्या 3 4 में ऊपर में है? 3 4 नहीं, ऊपर में जम्पर नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऊपर में है 5 6 में जम्पर है, क्या नीचे में 5 6 में जम्पर है? नहीं है। और ऊपर और नीचे दोनों साइड में देखिए जम्पर कहाँ पर मिसिंग है? 7 8 में जम्पर मिसिंग है। इसमें भी 7 8 में जम्पर मिसिंग है। बाकी 9 में भी जम्पर मिसिंग है। नहीं 9 10 में जम्पर है। तो 7 8 9 में यहाँ पर जम्पर मिसिंग है, 7 8 में मोस्टली। तो यहाँ पर 7 8 में क्या है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 में जम्पर मिसिंग है। तो ये जो है 7 नंबर की ये एक बहुत बड़ा ट्रेस है। और जो 8 नंबर की है ये एक अजीब एकदम पूरा रिंग है, एकदम रिंग है। देखिए पूरा रिंग, कहीं पर काटा नहीं है। ये वाला कहीं पर काटा नहीं है, एकदम पूरा रिंग। और यहाँ पर है ये, यहाँ पर बहुत सारे होल मिल रहे हैं। देखिए बड़ा है और बहुत सारे जगह पर होल है। तो ये कहाँ पर जा रही है? ये इस बड़ा ट्रेस में जा रही है। अरे कहाँ पर हाथ लग गया, बीप होने लगा। तो यहाँ पर ये कम पॉइंट है। तो एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। दूसरा मल्टीमीटर है तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए ये कम पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पर ये वाली पॉइंट नेगेटिव प्रोब की। तो कम पॉइंट से ये देखिए जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर की है यहाँ पर कॉम, और 8 नंबर की एक रिंग मिल रहा है, रिंग पूरा कंटिन्यू है। तो भैया ये जो 7 नंबर की कॉम है, ये कॉम के बाद ये पूरा रिंग है, लेकिन ये कॉम रिंग नहीं है। कॉम में यहाँ पर कटा हुआ है, इस पॉइंट में, ओनली इस पॉइंट में कटा हुआ है। बाकी पूरा कॉम कंटिन्यू है। देखिए कॉम पॉइंट यहाँ तक, तो यहाँ पर कटा हुआ है। तो क्या इतना तक कुछ ऐसा रेंज है जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा पोजीशन करूँ ठीक से, तो यहाँ पर कितना कटा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब एकदम 90 डिग्री, एकदम सीधा पोजीशन से थोड़ा सा दाएं साइड में है। मतलब एकदम सीधा पोजीशन से थोड़ा सा दाएं साइड में। यहाँ से ऑब्वियसली एक रेंज स्टार्ट हो रहा है, एम्पियर की रेंज स्टार्ट हो रहा है। और ये जा रहा है कहाँ पर? इस तरफ सीधा से एक थोड़ा सा नीचे, मतलब इस तरफ सीधा ये है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। मतलब हर्ट्ज के साथ एम्पियर ये तो नहीं बन सकती, हर्ट्ज के साथ HF ही है, बीच में एम्पियर है। तो क्या यहाँ पर ये बन रही है? देखिए उल्टा साइड में, एकदम उल्टा साइड में, एकदम सीधा से थोड़ा नीचे, मतलब इसका उल्टा देखिए। मतलब यहाँ पर ये 200 और यहाँ पर सीधा से थोड़ा दाएं साइड में देखिए 200 m। मतलब ये रेजिस्टेंस मोड के लिए कुछ है शायद, इतना तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मोड के लिए है। तो ये कहाँ पर जुड़ेगी? क्या ये इसके साथ जुड़ेगी या फिर ये इसके आगे के साथ जुड़ेगी? कहाँ जुड़ेगी? तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं हेड टेल, या फिर हम यहाँ पर नॉलेज ले लेते हैं डायग्राम से। तो क्या ऐसा कनेक्शन है जो रेजिस्टेंस मोड के लिए अलग होती है, बाकी सारे के लिए सेम होती है? तो भैया देखिए जो ये डायग्राम का वीडियो है ये देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो भैया देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो आईसी है, इसके अंदर जो आईसी है ये डिस्प्ले के अंदर छुपा हुआ है नीचे में। तो ये आईसी 4 पीस इनपुट लेता है, रेफ हाई रेफ लो, मतलब कि इसका रेफरेंस वोल्टेज है। रेफरेंस वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज को ये 1000 मानेगा, उसका रेफरेंस वोल्टेज, मतलब इसका जो फुल स्केल उसको चेंज करने वाला रेफरेंस होता है। और इन हाई इन लो का हमेशा ग्राउंड किया जाता है, सारे मोड में इन लो ग्राउंड होता है। तो बाकी इन हाई में इसका सिग्नल इनपुट होता है और उसके अकॉर्डिंग नंबर बनती है डिस्प्ले में। तो ये डिफरेंशियल रेफरेंस और डिफरेंशियल इनपुट लेता है। तो भैया देखिए सारे मोड के लिए रेफरेंस जो है 100 मिली वोल्ट है। देखिए एसी वोल्टेज के लिए रेफरेंस 100 मिली वोल्ट है। रेजिस्टेंस एंड डायोड के लिए देखिए रेफरेंस हाई को देखिए VCC के साथ कनेक्ट किया गया है, VCC के साथ। और एक पॉइंट यहाँ पर रेफ लो जो है, रेफ लो को देखिए ग्राउंड किया गया है, यहाँ पर भी रेफ लो को ग्राउंड किया गया है। और यहाँ पर रेफ लो को देखिए ग्राउंड नहीं किया गया है, यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ लगाया गया है। यहाँ पर रेफ लो को 1.3 के रजिस्टर के साथ लगाया गया है। और बाकी दूसरा मोड देखिए, सॉरी, हमें रेजिस्टेंस मोड देखना है और एम्पियर मोड देखना है। दोनों ही मोड बन रहा था यहाँ पर। ये एम्पियर, HFE, हार्ट्ज ये सब बन रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मोड के लिए खास करके हम देखेंगे। तो देखिए रेफ लो को यहाँ पर रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी सारे मोड में रेफ लो जो है ये ग्राउंड है। देखिए रेफ लो, रेफ हाई की बात यहाँ पर अभी नहीं है, रेफ लो को ग्राउंड किया जा रहा है क्योंकि रेफ हाई को कभी ग्राउंड नहीं किया गया। लेकिन इसके साइड में जो ट्रैक है वो कॉम की ट्रैक है, मतलब ग्राउंड की। तो यहाँ पर शायद ये रेफ लो की ही ट्रेस है। तो रेजिस्टेंस मोड में रेफ लो को अलग जगह कनेक्ट किया जा रहा है, बाकी सारे मोड में ये कॉम में है। तो यहाँ पर देखिए बात बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रेफ लो को, मतलब कॉम को इस रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जंपर देखिए एक बार के लिए, जस्ट यहाँ पर एक बार जंपर डाल के देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड में जंपर दे दिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस मोड के लिए ये जंपर काम कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस मोड यहाँ है तो ये पीछे की साइड, बैक साइड में होगा। तो ये नहीं है, ये होगा यहाँ पर 7-8 में, यहाँ पर। तो जो डेसिमल पॉइंट के लिए दिया था उसके बगल में ही ये होगा। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लिए दिया था ये, तो इसके बगल में ये पिन लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ये सारे जो रिंग है, यहाँ पर ये सारे रिंग काम आया है कि नहीं, कोई रिंग छूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में काम हो रहा है। यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर देखिए 3, 4 में जंपर है तो 3, 4 में भी टिक मार्क दे देते हैं एक बार के लिए। 5, 6 में जंपर है तो यहाँ पर भी टिक मार्क दे देते हैं। 7, 8 में यहाँ पर पीछे जंपर है तो यहाँ पर भी दे देते हैं। 9, 10 में देखिए यहाँ पर जंपर है तो यहाँ पर टिक मार्क दे देते हैं। तो सारे 10 के 10 यहाँ पर सारे रिंग काम आ गया है। तो आई होप कि और कोई यहाँ पर पिन नहीं होगी, तो इतने में ही ये मीटर काम करेगा। तो ये वोल्टेज मोड में लगभग 0 तो हो रहा है, नहीं, ये उल्टा पुल्टा वैल्यू दिखा रहा है। और यहाँ पर बीप मोड में ये कंटिन्यू बीप दे रहा है। तो शायद कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, एक बार जस्ट देख लेते हैं। तो एक बार कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर आपने सही सारे जंपर्स लगाया कि नहीं। यहाँ पर जंपर होगा फ्रंट साइड में, ये है फ्रंट साइड, F लिख देते हैं। फ्रंट साइड में यहाँ पर 1, 2 में जंपर होगा, मतलब इसमें और इसमें 1, 2 में। फिर 5, 6 में जंपर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इन दोनों में होगा। तो यहाँ पर मैच करा लेते हैं। ये मैच हो गया, लेकिन ये मैच नहीं हुआ, बाकी ये सब मैच हो गया। तो भैया मेरा ये गलती हो गया है, तो इसको जस्ट इसके आगे वाली में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर खाता में ठीक किया, लेकिन यहाँ पर बैठाने में गलती हो गया। तो इसके ऊपर खास ध्यान देना, इसको एक बार चेक कर लेना अगर काम नहीं कर रहा। फिर से देखते हैं। वोल्टेज मोड एकदम सुपर 0 हो रहा है, रेजिस्टेंस मोड एकदम ओपन, कंटिन्यूटी मोड में यहाँ पर कहाँ पर है मालूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो ये है, ये टोटल कंटिन्यूटी जो आ रहा था हमेशा, वो अभी ख़त्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ तो कंटिन्यूटी काम कर रहा है, मतलब कि शायद मेरा ये ठीक हो गया है। फिर यहाँ पर 2 किलो हम रेंज में दे के यहाँ पर
सॉरी। फिर यहाँ पर 20 किलो ओम रेंज में देके यहाँ पर 2 किलो ओम की एक रेजिस्टर को मापते हैं तो देखिए 1.99 आ रहा है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस भी ठीक काम कर रहा है। अब इस रोटारी को जस्ट फिटिंग करके देखते हैं। भैया अब टेस्टिंग टाइम, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर हम लोग इसको वोल्टेज मोड 20 में देते हैं तो ये 13 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मोड में मैंने तो आपको दिखाई दिया, यहाँ पर 1K की 2 सीरीज में है तो यहाँ पर दिखा रहा है 2K और यहाँ पर एक को दिखा रहा है 1K के जैसा, ठीक है। बीप मोड सही है। माइक्रोफैराड कैपेसिटर मोड देते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगाना होता है CX में 10.45, तो ये कितना माइक्रोफैराड की है, ये देखिए 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट, तो ये सही काम कर रहा है लगभग। तो मतलब कि बाकी रेंजेस भी सही होंगे। भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इसमें हमने जो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट किया कि कहाँ पर होना चाहिए, ये आइडिया आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नया नॉलेज सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।